नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से तेजस्वी यादव विधायक, नीतीश कुमार के आशीर्वाद से उप मुख्यमंत्री बने। अगली बार जमींदोज हो जाए, अहंकार की भाषा आज उनको फिर वहीं पे पहुंचा दिया जहां बाप को पहुंचाया था। बिहार में 24 सीट पर बाबूजी पहुंचे थे, 25 सीट पर ये गिरते पड़ते पहुंचे। उन लफंगों से कुछ कुछ ट्वीट करवाते हैं, उन जयचंदों से जो उनके भाई जी कहते रहते हैं, कभी कमर लचक जा रहा है बेचारे का। नीतीश कुमार जी ने तो मैंने तो कहा है कि इस सदी के महानायक हैं। अब वो अपने माँ बाप के बारे में जरा पूछ ले तो दहशतगर्दी का जो नाम। नमस्कार प्रशांत, और आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, इस वक्त बिहार के सदन में खूब गहमागहमी रोज देखने को मिल रही है। मामला क्या है आप खबरों में लगातार देख रहे होंगे। किसी को वॉकआउट करना पड़ रहा है तो किसी को मार्शल करके बाहर करवाया जा रहा है। अब इसको लेकर जो मामला है वो सदन से बाहर भी निकला और पार्टी स्तर पर अब खींचतान शुरू हुई है। आज सुबह सुबह राजद ने एक पोस्ट डाला जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जिंदा लाश बताया है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी इनसे बातचीत करेंगे और उनपे बात करेंगे कि आखिर जो पोस्ट डाला गया है राजद के द्वारा, इसको कैसे देख रहे हैं। कि बेशर्मी की हद है राष्ट्रीय जनता दल की, और उसके जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके जो गुर्गे हैं, जिनकी बात तेज प्रताप कभी कभी जयचंद के रूप में भी करते हैं, उन्हीं गुर्गों से घिरे रहते हैं। जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर पलट कर देखा जाए तो वहीं पर वो लागू होती है। नीतीश कुमार जी ने तो मैंने तो कहा है कि इस सदी के महानायक हैं और नई सदी के नए बिहार के विश्वकर्मा हैं, जिन्होंने पूरे बिहार को बसाया, संवारा, सजाया। आज जो बिहारी शब्द गाली हो गया था पूरे देश में, जो हमारी स्थिति थी, आज उसको पलट कर रख दिया। आज बिहार की ओर पूरी दुनिया देख रही है। आज इसके विकास से चकाचौंध पूरी दुनिया है। आज बिहार के हर पैमाने पर जो हम काम कर रहे हैं, सब कुछ तो सामने है। अब वो अपने माँ बाप के बारे में जरा पूछ ले तो दहशतगर्दी का जो नाम था वो लालू प्रसाद था। नरसंहारों के खेल में गांव गली हर कस्बे में लाशों की राजनीति करने वाले वो लालू प्रसाद और उनकी माताजी द्रावड़ी देवी, उनके बयान बताते हैं कि कैसे नरसंहार होते थे। और जब राबड़ी देवी से किसी पत्रकार ने पूछा तो कहा उन्होंने कि हम वहां क्यों जाएंगे, हमारे जात के थोड़े मरे। ऐसी गंदी राजनीति, ऐसी घृणित मानसिकता के लोग आज इस तरह की भाषा की बात कर रहे हैं। आज जिनके राज में क्या नहीं हुआ, पलायन करने को मजबूर हुए तमाम उद्योगपति, शोरूम से गाड़ियां उठा ली गई, शोरूम से फर्नीचर उठा ले गए। तमाम तरह के जितने भी बिहार में श्री बाबू ने अपने जमाने में बिहार के हर जिले में कोई न कोई उद्योग स्थापित किया था। बड़े उद्योग स्थापित हुए, छोटे उद्योग भी स्थापित हुए थे। इनके बाप के राज में एक भी उद्योग रहा नहीं। तमाम उद्योगों को ध्वस्त कर दिया। तमाम तरह के व्यापारी यहाँ से पलायन को मजबूर हो गए। किसी को वेतन नहीं मिलता था, गलियों में निकलना मुश्किल था, महिलाएं निकल नहीं पाती थी, बेटियों की इज्जत तार तार होती थी। किसी के बेटे की कत्ल का हत्या हो रहा है तो किसी का कुछ हो रहा है तो किसी का कुछ हो रहा है। वैसे बिहार को जिसको नीतीश कुमार जी ने संवारा, आज वो इस तरह की बात कर रहे हैं। और जिनके दम पर नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से तेजस्वी यादव विधायक बने, नीतीश कुमार के आशीर्वाद से उप मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से वो 5-5 विभाग 4-4 विभाग के मंत्री बने, और वो ऐसी बात बोल रहे हैं। बाप के नाम पर वो विधायक नहीं बन सकते। लोकसभा में 0 कर दिया था इसी बिहार की जनता ने। नीतीश कुमार जी ने उनको कहिए कि एक तरह से जीवन दान दे दिया, जो वापस से बिहार की राजनीति में आ गए। लेकिन यही सब जहर की बोली जो है, यही सब अहंकार की भाषा आज उनको फिर वहीं पे पहुंचा दिया जहां बाप को पहुंचाया था। बिहार में 24 सीट पर बाबूजी पहुंचे थे, 25 सीट पर ये गिरते पड़ते पहुंचे हैं। अगली बार जमींदोज हो जाएंगे, यही भाषा अगर इस्तेमाल करते रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान बिहार की बेटियों से जाकर पूछिए, बिहार की माताओं से जाकर के पूछिए, गांव की महिलाओं से जाकर के पूछिए कि क्या अगाध प्रेम और क्या अटूट विश्वास है। अब सोच लीजिए, एक बात कहेंगे जिनको वो बीमार कह रहे हैं और लाश कह रहे हैं, उस लाश के नाम पर तुम्हारी ये गति हो गई। अगर नीतीश कुमार अपने पुराने रौ में होते तो 0 सीट नहीं आता, माइनस में लोग जमानत जब्त हो जाता, ये स्थिति होती। मतलब आप ये मान रहे हैं कि कुछ दब गए हैं नीतीश जी? नहीं, उम्र का असर किस पर नहीं होता। मैंने कहा 2005 से 10 का नीतीश कुमार और 2025 के नीतीश कुमार में तो फर्क होगा ना। कोई भी जानता है हर किसी पर उम्र का असर होता है। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी जितनी तत्परता से, जिस तरह से वो घूमते हैं, जिस तरह से वो दौरे करते हैं,
चुनाव के पहले, चुनाव के बाद में, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में यही चुनाव चल रहा था और पानी पड़ गया 2 दिन, तेजस्वी यादव घर से बाहर नहीं निकले और मुख्यमंत्री जी उसमें बाई कार जाकर के प्रचार किया। हेलीकॉप्टर अगर चलने की स्थिति नहीं थी तो बाई रोड उन्होंने जाकर के प्रचार किया और वो उनकी बात कर रहे हैं। कभी कमर लचक जा रहा है बेचारे का, कभी देखिए अभी बहाना बना के जब चुनाव हराया जनता ने तो कहाँ रहे, विदेश के दौरे पर, किसी को पता नहीं, माँ बाप को भी पता नहीं, माँ बाप का, पिताजी के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ वहां नहीं रहे। तो ऐसे जो कलयुगी बेटे हैं ये, जो बाप के सेहत का भी ख्याल नहीं करते हैं और ज्ञान देते हैं, बड़े बड़े बात बोलते हैं, अपने उन लफंगों से कुछ कुछ ट्वीट करवाते हैं, उन जयचंदों से जो उनके भाई जी कहते रहते हैं, तो वो तो जयचंद केवल उनके परिवार के थोड़े हैं, वो इनके लिए भी जयचंद ही साबित होंगे। दीमक की तरह खा रहे हैं तेजस्वी यादव को। हम कहेंगे आप कर्पूरी ठाकुर की को नेता प्रतिपक्ष के तौर पे इस बिहार ने देखा, रामाश्रय बाबू का इतिहास है और तमाम तरह के लोग थे। भाई उस विरासत को आप संभाल रहे हैं, आप केवल लालू यादव की विरासत को नहीं संभाल रहे। नेता प्रतिपक्ष की क्या भूमिका होती है इस बात को तेजस्वी यादव समझ ही नहीं रहे हैं। उनको लगता है हम राजा के बेटे हैं, हम तो लालू राबड़ी के बेटे हैं, हम राज करने के लिए पैदा हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को भी ये नहीं समझ पा रहे हैं और उस संवैधानिक पद के भी कह लिए मर्यादा को ये तार तार कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि जमंदोज हो जाएंगे आने वाले चुनाव में। कार्यालय का रिनोवेशन हुआ है, रोज मिलेंगे अपने कार्यकर्ताओं से, या कह रहे हैं कि मजबूत होकर अगला बार पटक देंगे सब। अब फिर सिंगापुर, मलेशिया, जापान, थाईलैंड कौन जाएगा? ये गुप्त यात्रा पर जो जाते हैं कौन जाएगा? अरे तो लोग ड्रामा करते हैं ना, लोग की देखिए, लोग को एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट मिलता है, डायरेक्टर की भांति इनको कहा जाता है अब ये एक्ट करना है, अब ये एक्ट करना है, आज ये करना है, कल वो करना है, ये बोलना है, वो बोलना है। तेजस्वी प्रसाद यादव और क्या करते हैं? लिखे हुए चीजों को पढ़ते हैं, लिखी हुई बातों को बोलते हैं, जो पीछे से पुर्जा आया वो आगे बढ़ाया, यही ना करते हैं। और कुछ कहीं जनता में जाने की हिम्मत है क्या? ये जनता की बात करते हैं, कितने दिनों तक में ये जनता के बीच जाते हैं? चुनाव के बाद कहाँ मिले हैं ये? किससे मिलेंगे और कौन इनसे मिलने आ रहा है? सवाल ये भी तो है ना कि अब तो इनके पास मिलने भी कौन आ रहा है? वो भी नहीं आ रहा है। परिवार को भी तोड़ दिया, खंड खंड कर दिया। अपने माँ बाप को भी ये क्या सितम ढा रहे हैं उनके ऊपर, ये तो उनके घर के लोग बता ही रहे हैं। तो जो अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, अपनी बहन का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, समाज का नहीं हुआ, शादी की तो वैसे ही कर लिए, भागा भागी कहाँ हुआ, क्या हुआ, अचानक सुबह कोई चर्चा, दोपहर कोई चर्चा, शाम में ब्याह हो गया, कहाँ हुआ, क्या हुआ, नस हैं किसी के? अपने समाज के भी नहीं रहे ना जी। तो ऐसे लोग क्या नेतृत्व की बात करेंगे और क्या दूसरों को नसीहत देंगे? ये तो खुद जो लाश बन चुका है, जो सड़ांध मार रहा है, जो राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति, उसकी वैचारिक राजनीति, उसकी जो तमाम तरह की बातें, लालू प्रसाद यादव के भी विचारों को जिसने सड़ा दिया, गला दिया, वो इस तरह की बात बोल रहा है और वो ज्ञान दे रहा है। जनता, मैंने कहा ना, सब समझती है। बिहार का एक एक आदमी जो है, जो रिक्शा भी चलाता है, जो गोलगप्पा भी बेचता है, जो ठेला भी चलाता है, वो भी राजनीति का प्रकांड विद्वान है और वो तमाम चीजों पर गौर करता है। तेजस्वी यादव इसी जीवन में, मैंने पहले भी कहा है, कहीं टिकट के लिए बाहर खड़े मिलेंगे। आप देखिएगा एक दिन ऐसा भी आएगा कि टिकट मिल जाए सांसदी का, विधायकी का, इसके लिए किसी के आगे दरबार लगाएंगे। तो देखिए हमारे साथ हम के प्रवक्ता से आप सुंदर सरन जी थे, हमने बातचीत की राजद के उस पोस्ट पर जिसमें राजद ने नीतीश कुमार को यानी बिहार के सीएम को जिंदा लाश बताया है। हालांकि नाम का जिक्र नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से पोस्ट को लिखा गया हर कोई इस चीज को समझ सकता है। क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर उन्होंने, आपने साफ तौर पर सुना है। देखते रहिए सच टॉक्स।